सऊदी अरब पहले पाकिस्तान के साथ इमरान खान जब पीएम थे उस समय कोशिश कर रहा था एक ऐसा एग्रीमेंट करने के लिए कि जिसमें पाकिस्तानी सेना सऊदी अरब की रक्षा के लिए तैयार हो जाए और उसके बदले में वो उसे कुछ पे कर दे, यानी भाड़े के सैनिक बनने के लिए सऊदी अरब के यहाँ पाकिस्तानी सेना तैनात हो जाए। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है अरब इस्लामिक नेटो बनाने की, उसी क्रम में उसने ये एग्रीमेंट किया। अमेरिका कंफर्टेबल होगा इस बात को लेकर कि सऊदी अरब की रक्षा के लिए पाकिस्तान आए। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हो गया है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय घटना है, रणनीतिक तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कतर पर इजराइल के हमले के बाद जो गल्फ क्षेत्र में रणनीतियाँ चेंज हुई हैं उसका ये परिणाम है। तो इसका क्या असर हो सकता है अमेरिका के साथ सऊदी अरब के रिलेशन का, भारत के ऊपर, इन सभी बातों का विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, कल यानी 18 सितंबर को पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट पर साइन कर लिया। ये एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है जिसके अंतर्गत दोनों देशों ने इस बात पर एग्री कर लिया है कि पाकिस्तान पे हुआ हमला सऊदी अरब पे माना जाएगा और सऊदी अरब पे हुआ हमला पाकिस्तान पे माना जाएगा, और दोनों एक दूसरे की रक्षा करने के लिए फिर आएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि सऊदी अरब सरकार ने भी इस बात को एग्री कर लिया है और मान लिया है और अपनी वेबसाइट पे से पब्लिश भी कर दिया इस एग्रीमेंट के कुछ अंशों को। तो देखिए, कल क्या था कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और जो उनके सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, वो इन दिनों क्या है तीन देशों की यात्रा पर हैं, सऊदी अरब, इंग्लैंड और अमेरिका। तो अभी कल वो सऊदी अरब में थे, तो वहाँ के जो किंग सलमान हैं उनके साथ उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के लिए किंग सलमान को मनाने का काम आसिम मुनीर ने किया। कुछ उनने सीक्रेट वार्ताएं इससे पहले किंग सलमान के साथ की थी। खैर, कुछ भी हो, अल्टीमेटली ये एग्रीमेंट हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि सऊदी अरब पहले पाकिस्तान के साथ इमरान खान जब पीएम थे उस समय कोशिश कर रहा था एक ऐसा एग्रीमेंट करने के लिए जिसमें पाकिस्तानी सेना सऊदी अरब की रक्षा के लिए तैयार हो जाए और उसके बदले में वो उसे कुछ पे कर दे, यानी भाड़े के सैनिक बनने के लिए सऊदी अरब के यहाँ पाकिस्तानी सेना तैनात हो जाए। तो इमरान खान ने उस समय इस बात के लिए मना किया था और पाक जो जनता है उसने भी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। तो मुझे लगता है कि पाक जनता को, यानी पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इसमें म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया गया, यानी पाकिस्तान पे हमला होने पर सऊदी अरब भी आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सऊदी अरब आएगा इसके चांस तो बहुत कम है। खैर, तो ये जो भी हो, अब इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी आ गई है, ऑफिशियल प्रतिक्रिया। तो भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें इस एग्रीमेंट की जानकारी है और उन्हें ये भी पता है कि लंबे समय से इस पर बातचीत चल रही थी और ये एग्रीमेंट हो गया है। भारत सरकार का ये भी कहना है कि वो इस मामले में सऊदी अरब सरकार से बात करेंगे और पहले तो इस पूरे एग्रीमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर सऊदी अरब सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत भी करेंगे कि क्या वो पाकिस्तान पे भारत के अटैक को अपने ऊपर अटैक मानेंगे। तो इस तरह की बातचीत की जा रही। अब इस पर यह समझना भी ज़रूरी है कि जो प्रतिक्रिया है, क्यों आखिर ये एग्रीमेंट हुआ। तो मुझे लगता है इसका जो ट्रिगर पॉइंट है वो इजराइल का कतर पे अटैक है। उसने पूरी गल्फ़ की जो वो है प्लानिंग है, रणनीति है, वो बदल दी है। इसलिए आपको पता है कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है अरब इस्लामिक नेटो बनाने की, उसी क्रम में उसने ये एग्रीमेंट किया। हो सकता है भविष्य में कतर या अन्य कोई और गल्फ़ देश भी पाकिस्तान के साथ इस तरह के एग्रीमेंट करने की कोशिश करें। हालांकि यहाँ पर फिर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए कतर भी इस तरह के एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ करता है और इजराइल वापस कतर पे अटैक करता है, तो क्या पाकिस्तान इजराइल पे अटैक करेगा। तो इस तरह की कई घटनाक्रम। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को समझना और भी ज़रूरी है, अमेरिका का रोल। देखिए, गल्फ क्षेत्र में अमेरिका का एक बहुत ही विश्वसनीय, लंबे समय से सहयोगी एलाई रहा है सऊदी अरब।
तो उसने अब क्यों अमेरिका पे भरोसा छोड़ के पाकिस्तान के साथ इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट किया बिना अमेरिका की जानकारी में? क्या ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है? हालांकि ये बात की जानकारी तो तब क्लियर होगी जब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अमेरिका पहुंचेंगे, तब ज़्यादा स्पष्टता आएगी इस बात को लेकर। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका कंफर्टेबल होगा इस बात को लेकर कि सऊदी अरब की रक्षा के लिए पाकिस्तान आए, मतलब इस तरह के एग्रीमेंट करे, तो मुझे संभावना कम ही लगती है। वैसे भी देखिए, अमेरिका की नीति बहुत क्लियर है कि गल्फ़ क्षेत्र में उसकी प्रायोरिटी इजराइल है, और जो जिन देशों में, गल्फ़ के बहुत सारे देशों में जो उसके बेस हैं वो बेसिकली ईरान के ख़िलाफ़ हैं। इन देशों की, गल्फ़ देशों की रक्षा की उतनी प्रायोरिटी उसकी नहीं है जितना ईरान के ख़िलाफ़ उसे लड़ने के लिए यहाँ पर बेस चाहिए, तो वो भी एक प्रॉब्लम। अब देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दोनों देशों की आर्मी कितनी है। तो सऊदी अरब में लगभग 3 लाख सैनिक हैं, और वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है भारत के बाद। हालांकि जो सऊदी अरब की आर्मी है कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया आर्मी नहीं है, कमज़ोर आर्मी है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है, और प्रमुख रूप से उनको हूतियों के खिलाफ ही लड़ना है। थोड़ा बहुत एग्रेशन जो होता है वो ईरान की तरफ से होता है, और वो पाक सेना का इस्तेमाल भी हूतियों के ख़िलाफ़ और ईरान के ख़िलाफ़ ही करेंगे भविष्य में, तो ये बहुत क्लियर है। और कुल मिला के जो स्थिति बन रही है उसमें एक बात मुझे बहुत क्लियर लगती है कि सऊदी अरब पाकिस्तान सेना का ही इस्तेमाल करेगा, उनकी सेना कहीं जाके लड़ेगी इसके चांस तो बहुत ही कम है, लगभग नगण्य ही है। तो पाकिस्तान को एक तरह से जो भाड़े के सैनिक देने की कार्रवाई है वो उस एग्रीमेंट के पीछे छुपाने की कोशिश वो कर रहे हैं, वो है। कुल मिला के पाकिस्तान को ही सऊदी अरब की रक्षा के लिए अपने सैनिक भेजना पड़ेंगे। सऊदी अरब किसी भी तरह से उनके यहाँ लड़ने आएगा इसकी संभावना बहुत कम है। धन्यवाद।